मॉर्निंग अम्मी जान। आपको पता है मैं आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन आप उदास मत होइएगा, ठीक है? देखें, आप और मैं साथ साथ हैं। ओह, एलिफ बेटा, आप भी उठ गई हैं? चलें उठें और फ्रेश हो जाएं। जल्दी से जाके हाथ मुंह धोएं, फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे। आपने अंडे बनाए हैं? जी हाँ, आपके लिए अंडे बनाए हैं, जैसे आपको पसंद है। आपको पता है अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। आयशा खाला। जी बेटा। मेरी अम्मी मुझे कब लेने आएंगी? आपकी अम्मी आजकल काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। बहुत जल्द लेकर जाएंगी। और उसके बाद आप स्कूल भी तो जाओगी। क्या वाकई में जाऊंगी? हाँ बिल्कुल जाओगी। इसका मतलब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए स्कूल जाऊंगी मैं। देखने दो, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। नाश्ता खत्म करो, फिर बड़ी हो जाओगी। वो आयशा अगर लिफाफा लेकर सीधा उसके पास गई है तो जाहिर है वो काफी परेशान हो गई होगी मेली साहब। लेकिन आयशा का उस औरत से क्या ताल्लुक हो सकता है सादिक? शायद वो उसकी बेटी हो। मालूम नहीं, हो सकता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि वो घर वालों से बातें छुपाती हैं। उन्होंने वो फोटोग्राफ्स कनान साहब को भी नहीं देखने दी थी। इस बारे में जल्द से जल्द पता करो, उसकी फैमिली के बारे में भी, और वो कितने अरसे से यहाँ पर रह रही है, सब कुछ। ठीक है मेली साहब। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो उसके रूम में भी चले जाना, हो सकता है वहां से कुछ काम की चीजें मिले। समझ गया मैं। ये लो बेटा, अब जल्दी से आप अपना नाश्ता खत्म करें, ठीक है? ठीक है। अम्मी जान, क्या अब मैं वाकई में स्कूल जाया करूंगी? देखें, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ बड़े होने के लिए। अब आप परेशान मत हो ना, ठीक है? बच्ची की कस्टडी देने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। जी पूछें। अभी आप क्या करती हैं? मैं एक कैफे में बर्तन धोती हूँ। आपकी इनकम क्या है? इतनी है कि गुजारा हो जाता है। इंश्योरेंस करवाया है? जी। और ये फैसल साहब क्या काम करते हैं? उनका कार वॉश का बिजनेस है। उनका अपना बिजनेस है? जी, शायद बिजनेस में और भी पार्टनर्स हैं। समझ गई। मलिक साहिबा, कोर्ट पहले एक चाइल्ड एक्सपर्ट से बात करेगा कि बच्ची कहाँ जानी चाहिए, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। फैसला घर के रहने के हालात पे होगा, मेडिकल फैसिलिटीज और इनकम पे, और बच्ची को एक अच्छा माहौल और अच्छी जिंदगी कौन दे सकता है, इस बात पे फैसला किया जाएगा, और फिर बच्ची उसी को दी जाएगी। और आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारा काम आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने एलिफ को पैदा किया है। फैसल सौतेला बाप है। सौतेला बाप है? मलिक साहिबा, ये बहुत जरूरी बात थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ये मेरे लिए बहुत हसास बात है। तो फिर जब आपकी शादी हुई तो ये बच्ची कितनी बड़ी थी? वो तब पैदा नहीं हुई थी, मैं हामला थी उस वक्त। तो फिर हमें ये बात साबित करनी होगी कि फैसल साहब उसके सगे बाप नहीं हैं। इससे इस केस में और मसला हो जाएगा। क्या मतलब? अगर आपके शौहर ने कहा कि वही इस बच्ची के बाप है तो केस में मुश्किल हो जाएगी और हमें फिर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और इस तरह महीनों तक ये केस चल सकता है।
दर्द हो रहा है बेटा? अपनी हालत तो देखो, क्या बनाई हुई है। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें उन लड़कों से लड़ने की क्या जरूरत थी? सही तो कह रही है एपिक, क्या जरूरत थी? यार बस ना, क्या हो गया अब? कहा ना ट्रैफिक के चक्कर में लड़ाई हो गई, अब खत्म हो गया सब। सलीम तुम ठीक हो ना? उफ, अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं घर पे क्यों रुक गया। काश कि मैं कॉलेज चला जाता। इस हालत में कभी नहीं जाने देती मैं। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। उन लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते हो तुम? क्या करना चाहिए मुझे? मैसेज करूं या कॉल करनी चाहिए? सलीम साहब, क्या मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? उसे पीने से आपका दर्द कम हो जाएगा। जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने गौंजा, थोड़ा पुदीना डाल देना उसमें, फायदा करेगा वो भी। अम्मी नहीं चाहिए मुझे। कौन है? कहाँ जा रहे हो? यही बात कर लो। मम्मा क्या हो गया है? उसे प्राइवेसी चाहिए होगी। कैसे हो तुम? ठीक हो, शुक्रिया। मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ तुम्हें नहीं देखा, इसलिए कॉल कर ली तुम्हें। लेकिन अगर मैंने डिस्टर्ब किया है तो? मैं आज कॉलेज नहीं गया था। सही किया तुमने, आराम करो। ठीक है। ठीक है फिर, दुआ है जल्द ठीक हो जाओ तुम। ज़ैनब। हाँ बोलो। तुमने मेरी फिक्र की और कॉल की, इसका शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। कौन था? पेलन थी क्या? नहीं, वो नहीं। कॉलेज की कोई और दोस्त थी। मुझे लगा कोई खास था जिससे अकेले में बात करनी थी। कोई खास मतलब? एलिफ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहीं बैठो और मैं जाकर अच्छा काम करती हूँ। अच्छा काम? बिल्कुल। आज मुझे जरूर वो स्टार मिलेगा, देख लेना। और वो इनाम भी मैं जीत जाऊंगी। तुम यहीं आराम से बैठो। रुको टूचे, रुको। क्या करोगी तुम? उफ, मेरा टाइम जाया मत करो। वो क्या अच्छा काम करोगी तुम? मैं घोड़ों को घास डालूंगी। सुन लिया तुमने? बस यही। ये तो तुम पहले कर चुकी हो। ये तो काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
घोड़ों के सामने हर वक्त खाना होता है खाने के लिए। वो जब चाहते हैं खाते हैं। शायद इतना झुक ना पाते हो, इसलिए मैं उनकी हेल्प करके उन्हें खाना खिलाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रुक जाओ टूचे, टूचे रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। टूचे, टूचे रुक जाओ। ये रखो बेटा। हाँ, अब ठीक है। आनी, आनी। एपिक आपा। आराम से, आराम से। आनी, घोड़ों को खाना देना अच्छा काम होता है ना? टूचे बेटा, बिल्कुल ये एक अच्छा काम है। खाना देना कैसे बुरा हो सकता है? देखा, बोला था ना मैंने। लेकिन मैं। चुप हो जाओ बच्चों, तुम दोनों को दिख नहीं रहा चाचू आराम कर रहे हैं। कैसे हैं आप चाचू? पता नहीं, अच्छा फील करूंगा अगर तुमने प्यार किया, लेकिन दूसरा गाल तो खाली है मेरा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, बस मेरे चाचू आराम करेंगे। चाचू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, यहाँ शोर मत करो, कहीं और जाके खेलो। एपिक, तुम बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाओ अभी। जी बिल्कुल मामा, आपके शहजादे यहाँ आराम जो कर रहे हैं। ये बात नहीं है, देखो तो शोर कितना मचाती हैं ये। जैसा आप कहें। चलो बच्चों, बाहर चलते हैं हम। आ जाओ आयशा, आ जाओ। ये लो बेटा। वही औरत। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम बात कर सकते हैं? देख नहीं रहे, जॉब पे हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो जो बोलना चाहते हो। आज सुबह मैं तुम्हारे घर के बाहर आधा घंटा खड़ा रहा। जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि तुम वहाँ रहती ही नहीं। अगर तुम इसी तरह झूठ बोलती रही तो मुझे गुस्सा आएगा। समझ गया मैं। तुम अभी दूर रहती हो मुझसे। मेरी आदत अभी तक तुम्हें नहीं हुई। असल में अभी रुक जाओ, मुझे बोलने दो। अगर तुम मुझसे इसी तरह भागती रही तो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है और हमें एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, है ना? वरना तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। अब यहां आने की वजह बताता हूं। मैं यहां तुम्हारा वक्त जाया करने नहीं आया ज़ैनब। कल मैंने तुम्हें एक घर का बताया था, वो रेंट पे ले लिया है। रेंट पे ले लिया है? कहा था ना मेरे साथ चलकर घर देख लो, मगर तुम नहीं आई तो मैंने खुद ही फाइनल कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। ये लो,
घर की चाबी। मैं इसका क्या करूंगी? ये डुप्लीकेट चाबी है, एक तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, ठीक है? वो घर बहुत खूबसूरत है ज़ैनब, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। ये लो। मैं चलता हूं, तुम काम करो, बाद में बात करते हैं। ऑर्डर रेडी है सर, डिलीवरी करवा दूं उसकी? सर कुछ हुआ है क्या? डिलीवरी रोकनी होगी हसन भाई। मगर क्यों सर? उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो डिलीवरी किस बात की? अब क्या होगा? लेकिन फिर से कैंसिल क्यों? जैसा कि आपने कहा था, कमाल एमिरोग्लू की डिलीवरी कैंसिल हो गई। बहुत खूब, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मेली साहब, आप बेफिक्र रहें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो जाओगे कि ना, ये तो बस शुरुआत है। कुछ मिला क्या तुम्हें? आयशा का रूम खंगाला था, देखिए मुझे ये मिला वहां से। इसका मतलब ये औरत भी फार्म पे काम करती थी। ऐसा ही होगा। अच्छा काम किया, इस औरत के जरिए बहुत सारी चीजें पता चलेंगी हमें सादिक, यकीन है मुझे। अब जल्द से जल्द इसका पता लगाओ कि ये कौन है, वहां कब काम करती थी और कब काम छोड़ा। हो सकता है ये वाकई आयशा की बेटी हो, इसके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी साहब। वकील ने कोई खास उम्मीद नहीं दी है, उसने मेरे फाइनेंशियल हालात के लिए बहुत सवाल किए। ये भी कहा कि अगर फैसल चाहे तो एलिफ की कस्टडी में बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये भी कोई बात हुई ज़ैनब? इसका क्या मतलब है? मतलब हमें ये साबित करना होगा कि फैसल एलिफ का सौतेला बाप है। ठीक है, कर देंगे, मैं गवाही दूंगी। लेकिन जब असली बाप के बारे में सवाल किया जाएगा तो क्या कहूंगी मैं? सच्चाई सबको पता चल जाएगी। हो सकता है बाबा कस्टडी के लिए कोई मसला ही ना करे। वो कुछ भी कर सकता है ज़ैनब। पता है, उसने अभी तक वकील को तलाक के लिए नहीं कहा। क्या मतलब उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि उन्हें तलाक चाहिए? नहीं कहा उसने। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं एलिफ को नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है आखिर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं। बाबा बाबा। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाबा, घोड़े देखने के लिए हम इस्तांबुल जा रहे हैं।
आप हमारे साथ चले ना बाबा। मसरूफ हूँ मैं, आंटी के साथ जाओ। प्लीज चले ना आप भी, प्लीज प्लीज प्लीज। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। चलिए ना आप भी भाई, दोनों का बहुत दिल है जाने का। मैं जरूर चलता है एपिक, लेकिन बहुत से काम है मुझे। अगर आप चाहें तो चल सकता हूँ मैं। जी क्यों नहीं, चलें फिर, चलते हैं हम। फिर मिलते हैं केनान। बच्चों, आंटी और मैली अंकल को तंग मत करना, समझ रहे हो? ठीक है? समझ गए केनान अंकल। अभी भी दर्द है क्या? बहुत दर्द है भाई। ये प्लास्टर कब तक रहेगा? ये तो मुझे नहीं पता भाई, हड्डी जुड़ जाए पहले। यकीनन कुछ हफ्ते तो लगेंगे। हरकत बेटा, मेरा बेटा बहुत नरम और मुलायम है, थोड़ा सा भी दर्द इससे बर्दाश्त नहीं होता। अरे बाबा, ऐसे हालात में भी काफी अच्छा हूँ मैं। सोचे तो जरा क्या बोल रहे हैं। ऐसे कौन से हालात हो गए बेटा, बताओ तो सही। आराम से बैठे हुए हो, खाना भी मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बाबा, हमारे पास घर नहीं है। देख नहीं रहे, हम हफ्तों से एसी ऑफिस में रह रहे हैं। जब घर का जिक्र हो ही रहा है तो मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। घर ले लिया है मैंने। वाकई में बेटा? कहाँ पे, कितने का मिला? रुक जाओ, दिखाता हूँ। अब भी आ जाए बाबा। देखो, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है और ये बाथरूम है। एक बैल्कनी और इसके पीछे एक प्यारा सा लॉन है। कैसा है? वाकई बहुत अच्छा है। बाबा, आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। एक बात बताओ हरकत, किराए पे या खरीदा है? किराए पे बाबा। इंशाल्लाह तुम अपनी जमीनों में से एक जमीन बेचकर जल्द अपना घर खरीद लोगे हरकत। घर महंगे हो रहे हैं, मेरा मतलब है शादी के बाद किराया भरना जरा मुश्किल हो जाएगा। बेटा हरकत, किराया का घर किराया का ही होता है बस। वैसे मैंने एक जमीन बेच दी है शादी के खर्चे पूरे करने के लिए। एक बार जब जमीन का मामला हल हो जाएगा तो अपने घर का जरूर सोचूंगा। हाँ ठीक है बेटा, सोचना तुम बाद में। हाँ, हम रहेंगे यहाँ, अच्छा है ना? टमाटर का पेस्ट थोड़ा कम ही रखना, आरजू को खट्टा पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा खाना तो अस्पताल में मिलता है। आरजू साहिबा भी अजीब औरत हैं। हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है उन्हें, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। आयशा बाजी, कल आप मुझ पे गुस्सा हो गई थी ना, लेकिन वो किनान साहब के साथ भी अच्छी नहीं है। सही कह रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी फजूल बातें कैसे सोचती हो? क्या मतलब? सारी बातें सबके सामने तो होती हैं। तुम्हें कैसे पता? किनान साहब सुबह जल्दी जो चले गए थे। अच्छा, हो सकता है उन्हें कोई काम हो। नहीं, वो तो बहुत परेशान थे। आजकल वो बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में एक तरफ बैठकर देर तक सोचते रहते हैं, पता नहीं कहाँ गुम रहते हैं। और एक वो आरजू साहिबा हैं, वो तो हर वक्त सिर्फ अपने आप में ही गुम रहती हैं, जैसे कोई देखता ही नहीं है, किसी का भी ख्याल नहीं उन्हें। वो दोनों अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं रखते, हर वक्त अकेली ही घूम रही होती है बेचारी। देखें, आप भी तो एलिफ का ख्याल रखती है ना, जैसे वो आपकी अपनी बेटी हो। वैसे आयशा बाजी, बच्चे या रिश्तेदार यहाँ पर आपका कोई तो होगा ना? चलो अब तुम खाना भी देख लो, कहीं जला मत देना। हाँ हाँ।
बच्चे आज बहुत खुश हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। और वो भी एक साथ। टूची बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी आंटी मिली है। वाकई में ये तो टूचे से पूछना चाहिए। मुझे लगता है वो भी यही कहेगी। आप एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती हैं। ये वाज़ेह है कि आप टूचे से कितनी मोहब्बत करती हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन एक आंटी होने में और माँ होने में फर्क है। माँ होना, एक फैमिली होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही कहा आपने। ये जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे अच्छी चीज भी फैमिली है। पूरी दुनिया में सिर्फ फैमिली पर ही एतमाद कर सकते हैं आप। बेटा, कुछ बेहतर फील कर रहे हो? अम्मी, मैं पहले भी ठीक था। भूख लगी है तुम्हें? थोड़ा सा सब्जी का सूप पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटे। शुक्रिया, लेकिन अभी भूख नहीं है। तुम आराम से तो हो ना? जी हाँ अम्मी। लाओ, मैं तकिया सीधा कर देती हूँ। अब सही से सेट हो गया है ना? चलो अब आराम करो। लाओ, कंबल भी ठीक कर देती हूँ। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा भी था डॉक्टर को दिखा दो। अम्मी, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सोना चाहता हूँ मैं। ठीक है बेटा, सो जाओ तुम, डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। अभी तक बाबा ने वकील से तलाक लेने का नहीं कहा। उफ बाबा, मैं कैसे आप पे यकीन कर लूं? क्या हुआ? ये क्या तरीका है कॉल उठाने का? क्या भूल गई हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? हाल नहीं पूछोगी? मुराद, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोल रहा हूँ ना यार, अब तुम्हारा अपना घर होने वाला है ज़ैनब। बहुत खूबसूरत है, यकीन करो, बहुत बड़ा है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वैसे एक बात है, अर्कुत भाई हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। मुझे खुशी हुई सुन के। ज़ैनब, बात सुनो मेरी। तुम अपने भाई के लिए अच्छा सा कमरा अरेंज कर लो, आखिर घर इतना बड़ा है। मुराद, अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो मैं फोन रख रही हूँ। रुको, कॉल मत काटना। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर और बात करते हैं ना। मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं काम पे हूँ, फोन रख रही हूँ अब। वैसे एक बात है, तुम्हारी वजह से किसी का साला बनने वाला हूँ मैं। हेलो, देखो जरा। मुझे यकीन है एम्प्लॉयज की रजिस्ट्री यहीं रखी होती है। और कहाँ रखी हो सकती है? हाँ, ये रही।
उस औरत की तो फोटो नहीं है इसमें। सोचिए आप, माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। जैसा वो चाहेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। यानी बच्चों का कल आपकी परवरिश पर होता है। सही कहा आपने। जितनी मोहब्बत उन्हें मिलेगी उतनी ही मोहब्बत वो भी करेंगे। लेकिन माँ बाप भी इंसान है, उनसे भी गलती हो जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद, लेकिन यही इसका मजा भी है। आनी, हमें देखें, हम नहीं डर रहे। तुम 2 बार खिला चुकी हो, अब मेरी बारी है। एपिक पापा ने कहा था बारी बारी देना। नहीं। बच्चों, बारी बारी दे रहे हो ना? जी आनी। तुम बहुत अच्छे से रहती हो इनके साथ। बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन शादी संभालना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? जब मैं बच्ची थी तो शादी को एक फेरी टेल समझती थी। मुझे लगता था कि एक सफेद घोड़े पे प्रिंस आएगा और फिर हम उस पिंक कैसल में हमेशा खुश रहेंगे। पिंक कैसल के बारे में वादा नहीं कर सकता, लेकिन सफेद घोड़ा जरूर ला सकता हूँ। मैंने आसपास रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, इसलिए शादी से डर लगता है मुझे। किसका रिश्ता टूटते दिखा तुमने? जैसे मेरा भाई, वो दोनों शादियों में नाखुश रहा है। किनान? ये किनान की दूसरी शादी है? बिल्कुल, आप नहीं जानते हैं ना। शायद तुमने बताया था कि वो किसी और को पसंद करता था। उसकी पहली बीवी थी वो। बिल्कुल, उसकी पहली शादी बहुत कम अरसे चली थी। बहुत प्यार करता था भाई उससे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अलग होना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल सिर्फ भाई के लिए नहीं था, हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। उससे अलग होने के बाद भाई कुछ बदल सा गया है। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो बाहर से बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन अंदर से टूट सा गया है वो। कौन थी उसकी पहली बीवी? एपिक। मामा, मामा आप कब आई यहाँ? तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो? जानती हो ना हम इस बारे में बात नहीं करते। वो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। शायद मेली साहब, ये मौजू हमारे लिए बहुत हसास रहा है और सालों पहले बंद हो चुका है। एपिक इस बारे में अच्छे से जानती है, और जब बच्चे आपके आसपास हों तो खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। सही कहा आपने, पता नहीं था मुझे। वैसे भी आपका इस मामले से ताल्लुक नहीं। मम्मा, इस मामले में किनान के सामने गलती से भी कभी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ समझ गया मैं। एलिफ, टूचे, चलो बच्चों चलें। मैंने आपको आपकी अम्मी के आगे शर्मिंदा कर दिया, माजूद ख्वाह हूं मैं। असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मामा ने आपसे ऐसे बात की। इस टॉपिक पे मामा को बात करना सही नहीं लगता, और अगर ऐसी बात हो भी जाए तो वो इसी तरह बिहेव करती है। इसको जब भी कुछ बोलो हमेशा उल्टा करती है। दादी जान, घर नहीं जाना चाहती हूँ। वो घोड़ा अभी भी भूखा है। दादी जान, हम एक अच्छा काम कर रहे थे। दादी जान, प्लीज दादी जान। टूचे,
बस करो अब। दादी जान, ये कौन सा अच्छा काम करने की बात कर रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। दादी जान, क्या आपको पता है? दादी जान, हमें स्टार मिलते हैं इसके बदले। स्टार्स मिलते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे स्टार पेंट कर दिए जाते हैं। अगर कोई अच्छा काम करना है तो मेरे लिए करो, मेरे लिए। कबूल है। क्या करेंगे? तुम दोनों शोर ना मचाओ तो यही काफी है। जो करना है अपने कमरे में करो खामोशी से, समझ गई? तुम दोनों का शोर अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। ठीक है, कबूल है? कबूल है, मुझे भी कबूल है ये। देखते हैं फिर, चलो चलते हैं हम अब बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। जिसने मचाया वो हारा। काली मिर्चें खत्म हो गई, लानी होंगी। मलाई क्रीम भी खत्म हो रही है। मैं कल बच्चों के लिए मीठा बनाऊंगी, याद से लेकर आइएगा। ले आऊंगी। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। इतने बड़े फार्म हाउस पे काम खत्म नहीं होता ना आयशा आपा? हाँ बिल्कुल। जब हम यहाँ नहीं थे तो आप सभी अकेले कैसे करती थी? शरीफे आपा थी, हुस्नू भाई थे, हम सब साथ मिलके काम करते थे। और आप सबसे पहले कोई और लोग थे यहाँ पे? यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करके जा चुके हैं। जो यहाँ काम करके गए हैं उनमें से आप किसी से मिलती तो होंगी ना? नहीं। वाह सादिक, इतने साल गुजर गए हैं, कितने लोग यहाँ काम करते होंगे ना? हाँ। सादिक भाई, किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। एलिफ को देख के आती हूँ। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। आपके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। घर तक मैं आपके साथ चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। एपिक, वो बच्चों के बारे में बात करते हुए तुम्हारी आंखों की चमक अच्छी लगी। चुप। लेकिन मैं ज्यादा देर चुप थी। फिर बात की तुमने भी बात की। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ,
नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ। अम्मी जान, कहाँ थी आप? हर जगह देख लिया मैंने, पर आप नजर नहीं आई। अस्तबल में थी। क्या वॉक करने गई थी? बच्चियां अस्तबल में थी, उनको लेने गई थी। अच्छा, वहाँ थी, इसलिए इतनी खामोशी है। हेलो, कैसी हो? तुम भी अस्तबल में थी? हाँ बिल्कुल, मेली साहब हमारे साथ थे। एपिक, मेरे साथ आओगी? कुछ बात करनी है तुमसे। एपिक, तुम हमारी फैमिली के सीक्रेट्स और इन टॉपिक्स पे उससे क्यों बात कर रही थी? मामा आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं किसी अजनबी के साथ थी। बेटी, तुम्हारे भाई को उदास नहीं करना चाहती मैं। अच्छा वाकई मामा, आप पिछले 6 साल से यही सब तो कर रही हैं। उन्हें अलग कर दिया, क्या ये काफी नहीं है? एपिक बस करो, उस औरत का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा और ये हुक्म सबके लिए है। तो मेली से अपने भाई की पहली शादी का जिक्र नहीं करोगी, किसी से बात नहीं करोगी इस पे। पहली शादी का जिक्र? इसका मतलब है मेली इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? तुम अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ, बहुत से काम है मुझे। लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। सही कहा। आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, आखिर क्या मसला है? मैं मदद करूं? हाँ, उदास तो हूं। चलो आज खाने पे चलते हैं, हम कुछ बात करेंगे, बेहतर फील करोगे। कंफ्यूज्ड हूं मैं। जब मैंने तुम्हें देखा था तो समझ गया था कि कोई मसला है तुम्हारे साथ। फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है क्या? हैरत है कि एक के बाद एक ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। इस हफ्ते की चौथी डिलीवरी कैंसिल हुई है। ये तो वाकई परेशान कुन बात है। बात हमारे नाम की है मैली। मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत गिर गई है। तुम्हें चाहिए अच्छाई पर नजर रखो। तुम एक बाप हो और एक बेटी भी है तुम्हारी, और एक खूबसूरत बीवी भी है तुम्हारी जो तुम्हें सपोर्ट और प्यार करती है। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? केनान, लगता है काम के अलावा कुछ और भी है जो तुम्हें परेशान करता है। हाँ, ये है हमारी किराएदार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन है? हम सबको कोई ना कोई परेशानी रहती है। सही कहा तुमने, लेकिन पिछली बार जो तुमने बात कही थी वो मुझे अभी तक याद है कि आरजू साहिबा से तुम्हारी शादी मर्जी की नहीं थी। ठीक कहा ना मैंने किनान? ठीक कहा, वो जरूरत की शादी थी। तो ऐसी भी क्या जरूरत थी जो शादी करनी पड़ी तुम्हें? मैंने माजी में कुछ ऐसा कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। माजी के बारे में अब नहीं सोचता। क्या वाकई नहीं सोचते तुम? क्या मतलब? मालूम नहीं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम अभी तक माजी में जीते हो। क्या मतलब कि घर बिक चुका है?
हमने घर खरीद लिया है, आप कल तक घर खाली कर दें। देखें, मुझे घर के मालिक से बात करनी है, ऐसे कैसे घर भेज सकते हैं? ठीक है, चिल्ला क्यों रही हैं आप? ये रहा नया मालिक, अब जो भी बात करनी है इससे करो। हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? बात सुने, हम लोग इस घर में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, हमें क्या पता था घर बेच देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे थोड़ा वक्त तो दें। एक दिन में हम लोग अपने लिए नया घर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता, ये मेरा मसला नहीं है। अब ये घर हमारा है। आपका घर इतना खास है ना, तो फिर आज ही खाली कर दूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में आज तक उस बात का दर्द है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करते। मैंने उस दिन भी पूछा था तुमसे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ, याद है मुझे। यकीन करो, मैं एक अच्छा लिसनर हूं। ये सब गुजरे कल की कहानी है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। कहीं से भी शुरू करो तुम। सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुमसे मैलिक के बारे में कैसे बात करूं? कौन? मैलिक, मेरी एक्स-वाइफ। उसका नाम मैलिक है?